जहाँ तक जदयू और भाजपा गठबंधन की बात है, दोनों में कुछ पटने सा कुछ दिख नहीं रहा है, कोई सामंजस्य तो मुझे भी नहीं दिख रहा है। तो मुकेश सहनी जैसे दुकानदार और ये जीतन राम मांझी जैसे जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं राजनीति का, पहले आप ब्लैकमेल करते हैं अपने बड़े दलों को। बिहार एनडीए में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि कभी बीजेपी की तरफ से बयान आते हैं तो कभी जेडीयू की तरफ से पलटवार होता है, खींचतान जारी है। एनडीए के अंदर बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा और वीआईपी 4 पार्टियां हैं। इससे अलग भी एक आज जिनसे चर्चा करेंगे वो खास मेहमान भी हैं और एक तरीके से सुर्खियों में बने रहते हैं अपने बयानों के जरिए। हम बात कर रहे हैं गजेंद्र झा जी की। गजेंद्र जी बीजेपी में आप रह चुके हैं, अभी आप बीजेपी से बाहर हैं, लेकिन बिहार की जो राजनीति है इस वक्त, वो 4 कुर्सी देखिए तो सब एक दूसरे को खींच रहा है। ये केकड़ा वाला हाल हो गया है। अगर कोई कंधे से कंधा मिलाकर और हाथ पकड़ के खींचे तो उसे आप कह सकते हैं कि हम सहयोग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ एक दूसरे का टांग पकड़ के खींचने का कार्य ये लोग कर रहे हैं। जहाँ तक जदयू और भाजपा गठबंधन की बात है, दोनों में कुछ पटने सा कुछ दिख नहीं रहा है, कोई सामंजस्य तो मुझे भी नहीं दिख रहा है। लगातार जिस तरह से बहती गंगा में दोनों ही दल के तथाकथित जो भी आप कहें कि प्रवक्ता से लेकर और अर्वक्ता तक सब लोग बोलते चले जा रहे हैं, धारा प्रवाह ना कोई मर्यादा है, ना कोई सिद्धांत रह गया है, ना ही अपने आप को बड़ा मजबूत स्थिति में महसूस कर रही है बयानों के जरिए, ऐसा लग रहा है। सिर्फ बयानों के जरिए ही नहीं, सिर्फ मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ बयानों के जरिए ही महसूस कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी सच में मजबूत स्थिति में होती तो मुकेश सहनी जैसे दुकानदार और ये जीतन राम मांझी जैसे जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं राजनीति का, पहले आप ब्लैकमेल करते हैं अपने बड़े दलों को, फिर आप ब्लैकमेल करने के बाद अपनी स्थिति मजबूत करते हैं, स्थिति मजबूत होने के बाद दुकान खोल देते हैं। तो कोरोना में तो टाइम पे दुकान खुल रही थी, इनकी दुकान तो 24 घंटे चल रही है। इसका कारण है ना, क्योंकि इनकी दुकानों में राजनीति बिकती है। अच्छा, मास्क और सैनिटाइजर तो मास्क और सैनिटाइजर यहाँ नहीं बिक रहा है, यहाँ लोकहित का कोई सामान नहीं बिक रहा है, यहाँ समाज को तोड़ने का, बांटने का, अहित करने का, अपने परिवार को साधने का और अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधने का सामान सिर्फ बिक रहा है। इस कारण से मैंने दुकानदार कहा है। और ये लोग करते क्या हैं? अरे मुकेश जी को बना ही दिया, एमएलसी बना ही दिया है, मांझी जी का पुत्र मंत्री बना ही पड़ा हुआ है। अब क्या चाहिए? अब फिर ये लोग चाह रहे हैं कि 4-4, 5-5, 10-10 एमएलसी दे दें हमें ताकि फिर दुकान चला सके। अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में होती तो ऐसे अंधे लंगड़ों को, जिनका कोई सामाजिक अस्तित्व नहीं है, जिनका अपना कोई आप कहें कि समाज में जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनके पास वोट का कोई एक बैंक नहीं है, जिनको बिहार के मतदाताओं ने नकार दिया है, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ रख क्यों रही है? मुझे तो यह समझ में नहीं आता है। इन्हें तो बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। एमएलसी के 4 सीटें मांग रहे सहनी, क्या करेंगे एमएलसी की 4 सीट लेके? दुकान चलाएंगे और क्या करेंगे। अगर लेंगे तो फिर अपने ही परिवार के किसी को बनाएंगे। इनका तो राजनीतिक पार्टी का मतलब इनका यही है, पारिवारिक पार्टी, या चचा भतीजा भाई पत्नी दामाद बेटा। सहनी समाज तो कह रहे हैं कि हम सहनी समाज को, कहने में क्या जाता है? अरे कोई कुछ नहीं करने वाला है। ये लोग सिर्फ अपनी व्यक्तिगत राजनीति सिद्ध करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी मैं बार बार कहता हूं कि गंभीर चिंतन का विषय है। इस तरह की जो पार्टियां हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है, इस तरह के जो नेता है जिनका कोई जनाधार नहीं है, ऐसे लोगों को तुरंत दरकिनार करना चाहिए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को भी
बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। इनका भी निस्तो नाबूद होने में वक्त नहीं लगेगा। कीमत तो आपको भी चुकानी पड़ी। जब बीजेपी ने आपको दरकिनार कर दिया, जब आप हिंदू की बात कर रहे थे, सनातन की बात कर रहे थे, ब्राह्मणों की बात कर रहे थे। देखिए, अच्छी चीजें सबको नहीं पचती, ये तो आप जान लीजिए। सत्य सब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने, जब मैंने जीतन राम मांझी का, जिन्होंने ब्राह्मणों को गाली दिया, जब गजेंद्र झा ने उसका बहिष्कार किया, प्रतिकार किया, जवाब दिया, जीतन राम मांझी जो भाषा समझते हैं, जब गजेंद्र झा ने उसी भाषा में जवाब, तो जीतन राम मांझी तो पूंछ दबा के भाग गए, सरेंडर कर दिया, बार बार माफी मांगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर कार्रवाई करके स्पष्ट संदेश दिया है ब्राह्मणों को कि ब्राह्मणों का, सवर्णों का भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। अगर रहना है तो अपना जमीर बेच के अपने मुंह को, अपने जुबान को ताला बंद करके रहना पड़ेगा। अगर मुंह खोलोगे तो तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट संदेश दिया है। अब सवर्ण समाज को बिहार में यह तय करना है, भारत में सवर्ण समाज को भी तय करना है कि आपको गाली सुन के भारतीय जनता पार्टी में रहना है या अपनी ताकत दिखा के भारतीय जनता पार्टी को भी औकात पे लाना है, ये बताना होगा। एक छोटा सा सवाल चलते चलते गजेंद्र जी, ये बताइए कि क्या इस वक्त लगता है आपको कि सब कुछ ठीक ठाक है और रहेगा या फिर टूट जाएगा? कुछ भी ठीक ठाक नहीं है, कभी भी टूट सकता है। यूपी चुनाव से पहले कोई बड़ी बात नहीं है। जब स्वार्थों की ही राजनीति है, स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो तोड़ देंगे। इनको जनता से कोई मतलब थोड़ी है। एक बार चुनाव में क्या खर्चा होता है, जनता को क्या परेशानी होती है, देश का कितना पैसा पानी की तरह बहता है, इससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। इनको तो अपने शासन, सत्ता और अपने निजी स्वार्थ से मतलब है। तो नहीं, बात नहीं बनेगी तो तोड़ देंगे। बिल्कुल। टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है गजेंद्र झा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है और कभी भी सरकार गिर सकती है। अभी के लिए बस इतना ही। सहयोगी राजीव कमल के साथ कुमार गौतम, टाइम 8 पटना।